व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। प्रोग्राम मेरे शहर के साथ आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे होंगे। हम मौजूद हैं यहाँ पे इमाम साहब चौक में। यहाँ पे जो फेमस दुकान है, यहाँ पे हम जानेंगे रोटी की कीमत के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से जो रोटी की कीमत है पहले 15 रुपये मुकर्रर की गई थी। आप मेरे पीछे लिस्ट देख सकते हैं जिसमें जो रोटी की कीमत है वो 15 रुपये 100 ग्राम, और जो नान है 120 ग्राम उसकी जो 20 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। अगर हम बात करें इनकी, यहाँ पे 20 रुपये की रोटी भी दी जा रही है, 15 की भी है। नान जो है वो 20 का है, सफ़ेद रोटी है 30 का नान है। डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे हैं। इनसे हम जानेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइस लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं, इनको वो सूट करती है। इनके लिए 10 रुपये की रोटी देना आसान है। जो दूसरे एक्सपेंस हैं, जो मज़दूर की मजदूरी है, उसके अलावा बिजली का बिल है, गैस का बिल है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर पा रहे हैं या इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये क्या कहना चाहते हैं, ये जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 15 की रोटी की गई पहले, अब 10 रुपये की कहा जा रहा है की जाएगी, और नान जो है वो 20 रुपये का दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये तो गवर्नमेंट की सरासर ज्यादती है जो ये गवर्नमेंट कह रही है। पहले गवर्नमेंट ने जो आटा वो सस्ता किया था, उसकी वजह से रोटी सस्ती मांगी। अब जो कि है वो और सस्ती कह रही है 10 रुपये। ये तो ज्यादती है गवर्नमेंट की। 15 वाली भी ज्यादती है। वो इसलिए कि पहले तो देखें बिजली कितनी महंगी है, और जो कि ये दे रहे हैं गैस दे रहे हैं ये कितनी महंगी है, और आटा इन्होंने 1000 रुपये सस्ता किया और 5 रुपये रोटी के पीछे फ़र्क कर रहे हैं। ये देखें प्रोग्रेस कहाँ जा रही है। तो जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट की ज्यादती है। और ये देखें नान जो के है, ये नान जो के है ये गवर्नमेंट कह रही है 20 रुपये का दे। ये तो गवर्नमेंट का सरासर गरीब आदमी को दबाने का चक्कर है। ये कैसे दे सकता है आदमी? कितने की दे रहे हैं आप? ये नान 30 रुपये का दे रहे हैं। ये 20 रुपये की रोटी है जो क्वालिटी वाली है। और ये भी गवर्नमेंट कह रही है 15 की दो, 10 रुपये की दो। ये कम से कम पहले 12,000 का 13,000 की जो फ़ैन की बोरी है ये करें 7-8 हज़ार की, तो तब जाके ये 10 रुपये या 12 रुपये की रोटी। अभी ये फ़र्क नहीं है। 1,000 रुपये मन के पीछे फ़र्क ला के ये कह रहे हैं 10 रुपये रोटी कम करो। ये तो ज़्यादती है। देखो मेरे पास आदमी काम कर रहे हैं ये जो शायद दिहाड़ी लेके जा रहे हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं, दही लेके, कोई खाना लेके जा रहे हैं, कोई दाल साग लेके जा रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह लगी रही तो लाजमन ये तंदूर वाले बंद हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इन गरीब आदमी ये कहाँ जाएंगे, फिर ये चोरी टकेटी करेंगे ना। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए सबका ख्याल रखे, सबका साथ चले। कितने दिन के एक बंदा कितने पैसे कमा लेता है, कितना खर्चा आ जाता है आपकी इस पे, कितना खर्चा आता है, रोटी पे कितना खर्चा आता है, लेकिन लोगों को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बाद क्या बचत होती है आपकी? बेटा ये जो अभी जो चल रहा है ना काम, जितनी महंगाई चल रही है, और आटा सिर्फ आटा सस्ता किया है और कुछ नहीं सस्ता किया, जिसकी वजह से लेबर तो वहाँ पर ही है। लेबर को भी हम दे रहे हैं, तो आटा भी ले रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल। जैसे ये हमारे पास दिहाड़ी लगाने आते हैं, इसी तरह हम दिहाड़ी लेके जा रहे हैं। प्राइवेट वाला तो नाम अभी रहा ही नहीं है कोई भी, जब से ये गवर्नमेंट ने ये तंदूर वालों को घेर के रखा हुआ। कितनी मजदूरी है एक दिन की? एक दिन की कोई 1500 ले रहा है, कोई 1600 ले रहा है, कोई 1400 भी ले रहा है। तो आप ये बताएं क्या करेंगे ये बेचारे? अगर काम होगा तो हमारा भी दिल करेगा इनको 100-200 ज़्यादा दें, ये अच्छा काम करें और अच्छी प्रोग्रेस दें और सब लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन इनको दिहाड़ी नहीं मिल रही। ये भी बेचारे टूटे टूटे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही है कि सबका ख्याल रखें, ये ओनली तंदूर वालों को ना दबाएं और किसी की तरफ ही जाएं, अपना आप भी देखें। यानी कि आपको अगर आटा सस्ता हो जाता है तो फिर आप जो है ना रोटी दे सकते हैं उतने में। आटा सस्ता हो जाए, हमें गैस सस्ती मिले, हम 10 रुपये में देने के लिए तैयार हैं। एक गरीब आदमी के पास रोटी तो रहेगी ये खाने वाली, फ्रूट तो वो खा नहीं सकता। फ्रूट 500 रुपये किलो सेब है, केला कितना महंगा, वो तो खाएगा नहीं, रोटी खाएगा। ये सस्ता करें, हम 10 रुपये की देंगे रोटी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ नाम है मेरा। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप कब से यहाँ से रोटी ख़रीद रहे हैं? इनकी रोटी के बारे में बताएं, कैसी होती है? रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और काफ़ी अरसे से हम यहाँ से रोटी लेके जाते हैं। तकरीबन 35 ईयर्स हो गए हमें यहाँ से ही रोटी लेके जाते हैं। और आटा भी इनका अच्छा है, रोटी भी अच्छी है, मेयारी है, और प्राइस भी ठीक है।
गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना रोटी की 15 रुपये जो है ना वो कीमत पहले की गई है, अब 10 रुपये कहा जा रहा है कि कर दी गई है। कईयों लोगों ने कर दिया, कईयों ने नहीं की। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये रोटी जो है ना अच्छी दे रहे हैं, अगर वो 10 रुपये ज़्यादा या 5 रुपये ज़्यादा भी ले रहे हैं तो वो उनका हक है? हाँ, ये इनका हक है, ये इनका हक है। अच्छी रोटी है और जायज़ है पैसे। सही है हाँ, कि आप खुशी से ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम लोग खुश हैं। रोटी पसंद है, इनकी अच्छी रोटी होती जी है। हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छी रोटी है। घर लेके जाते हैं लोग, खाते हैं, जो पहली दफ़ा आते हैं तारीफ़ करते हैं। वहाँ बच्चे लोग भी तारीफ़ करते हैं, बड़े भी तारीफ़ करते हैं। सही है। कभी कहीं और से रोटी खाई हो तो कहते हो नहीं हमने यहाँ से खानी है, उस जैसी रोटी नहीं। हम यहाँ से ही लेके जाते हैं शुरू से ही। सही है। कभी किसी और दुकान से ट्राई नहीं की? नहीं, और लेके आते हैं लेकिन जायका नहीं आता। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो रोटी है मुझे इन्होंने दिखाई है, 15 रुपए की रोटी है जो गवर्नमेंट की तरफ से कीमत दी गई है, दे रहे हैं 15 की रोटी, और आपने अभी जो ली है रोटी है 20 वाली ली है, वो रोटी आपने क्यों नहीं ली? उसका जायका नहीं है, जो म्यार इस रोटी का है उस रोटी का म्यार नहीं है, इसलिए हमें यही खाना पसंद करते हैं। लेके गए हैं काफ़ी दफ़ा लेकिन नहीं जायका आता। गवर्नमेंट की तरफ से जो है रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई है। आपने जैसे बताया कि आप 20 रुपये की रोटी दे रहे हैं, 20 वाली रोटी में और जो 15 रुपये की गवर्नमेंट की तरफ से रोटी दी जा रही है उसमें क्या फ़र्क है? जी, उसमें फ़र्क आपको मैं दिखाता हूँ। ये 15 रुपये की रोटी है जो गवर्नमेंट आटा दे रही है, इसको देखें और इसका म्यार देखें। ये देखें, स्मेल भी आएगी। सुबह की हमने कुछ 100 रोटी लगाई है, एक रोटी भी नहीं बिक्री। ये देखें, हमारी रोटी देखें, ये 100 ग्राम है, देसी नहरी आटे की है, ठीक है, चक्की की है, स्पेशल जो ऐसे है। हमारा सियालकोट में म्यार है, ये 1 नंबर की रोटी है। आप जिसके जिधर मर्जी ले जाएं 100 ग्राम मिलेगी आपको, और इसका वजन देख लें 60 ग्राम होगा, और कोई लेता भी नहीं है। ये हमारा म्यार है, इसलिए ये हम लोग जो है ना जितना बेहतर हो सकता है ना, ठीक है। लोग कौन सी रोटी जो है ना खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग जो अभी आते हैं ना, हम लोग वो बोलते हैं 15 रुपये की दे दो, हम लोग उन्हें दिखाते हैं ये 15 रुपये की है, वो बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये ली। हमारे सियालकोट का नाम है मशहूर अब्दुल रशीद नान साहब, ये सियालकोट की पुरानी मशहूर है। 30 देसी रोटी वाले जो है वो जो आते हैं वो बोलते हैं अपनी ये ली दे दो, हमें चाहिए। इसकी गारंटी भी है, 24 घंटे भी पड़ी रहेगी ना स्मेल देगी ना कुछ देगी। ये हालत नहरी गंदम की है, और ये देख लें सुबह की पड़ी हुई है, स्मेल रबट है, ऐसे देख लें। हाँ जी, हाँ जी, जो खाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देख लें, ये खाएंगे तब। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल नरम होगी, जैसे मर्जी खा लें इसको। 24 सफाई वगैरह का ख्याल रखा जाता है? हाँ जी, सफाई बेहतरीन है। आपको पूरे सियालकोट में इस तरह की सफाई नहीं मिलेगी, ना इस तरह की रोटी मिलेगी आपको। कितना टाइम लगता है, मतलब एक रोटी तैयार करने के पीछे कितनी मेहनत है? आटा तैयार करना है, उसके अलावा बाकी सारा सिस्टम जो करना है, कितना टाइम लगता है? ये देखें आप, एक पीछे पेड़े कर रहा है, एक टिक्की लगा रहा है, एक रोटी लगा रहा है। हाँ जी, पीछे वो मशीन लगी हुई है, वो आदमी रख रहा है। 4 आदमी एक तंदूर पे काम कर रहे हैं। हाँ, मजदूरी है मजदूरों की। ये देखिए, इसकी 1800 है, उसकी 1500 है, तो हमें ये कम मिलेगा तो उनकी बिसाली का गुजारा भी नहीं होता। सुबह के लगे होते हैं आदमी। कितना बिल आया इस दफ़ा दुकान का? इस दफ़ा बिल बहुत ज़्यादा है। रोटी भी इतनी देखे, अभी ये सिलेंडर चल रहा है, 2-2 लाख तक बिल भेज देते हैं, तो ना गैस आती है पूरी, और बिजली का भी बिल देख लें, इतना ज़्यादा कर दिया। यूनिट देख लें, अब इतने यूनिट भी नहीं चलेंगे और बिल ज़्यादा डाल देंगे। हुकूमत को चाहिए ना कुछ इसका ख्याल करना चाहिए, गैस का भी देखे, बिजली का भी देखे। वहाँ किधर से देगी, इनके हराजात नहीं पूरे होते गरीबों के। बिजली का काम है, मैं मतलब बात करेंगे बिजली, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली तो अब इस्तेमाल होगी, पंखे लगेंगे, और इतनी गर्मी में काम करना और पंखों की भी ज़रूरत होती है, तो कैसे ये सारा मैनेज कर लेते हैं? सम टाइम बंदा जो है ना वो बीमार भी हो सकता है, तो ये सारा क्योंकि इंसान को मजबूरी होती है और अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, फिर उन्हें करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो वो घर वालों को किधर से खिलाएंगे? अगर कुछ करेंगे तो फिर खिलाएंगे ना, इसलिए उनको मजबूरियाँ गर्मी में भी करते रहते हैं हम गरीब। इसलिए ये देख लें, इनकी हालत देख लें, सुबह के लगे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहूलियत दी जाती हैं, बिजली सस्ती हो जाती है, तो हो सकता है आप लोग AC इस्तेमाल कर लें ताकि ये भी इजीली काम कर सकें। हाँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। अगर हमें सहूलतें सारी मिलेंगी तो इनको हम लोग सब सहूलतें देंगे। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि गैस कम करें, बिजली कम करें, गरीब 2 टाइम की रोटी तो ठीक तरीके से खा लेना। अभी आटा ये भी देखें, बोलते हैं जी कम हुआ, कोई कम नहीं हुआ। वो गंदम की नहर का इतना ही है, और ये देख लें आटा जो खाया नहीं जाता, जो कम किया। गवर्नमेंट की तरफ से जो है 3900 रुपये मुकर्रर किया गया रेट, लेकिन जो आम जो किसान है वो उसको जो है ना 2600 से लेकर 3300 तक सेल कर रहा है। तो अगर आपको सस्ती गंदम मिलती है तो आप रोटी सस्ती कर देंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। और जैसे ही हमें मिलेगी हम लोग
15 की बजाय 10 रुपये की भी काट देंगे, जैसे हमें सस्ती मिलेगी। अगर सस्ती नहीं मिलेगी तो फिर ये देखें, हमें ये खुद पकड़ से पा रही है, मजबूरियाँ, फिर क्या करें। इस शॉप पे यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि वो कब से जो है ना यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, रोटी कब से ख़रीद रहे हैं, उनका फीडबैक इनके बारे में क्या है, और इन दुकान वालों से जाना कि उनके लिए 10 रुपये की रोटी जो मुकर्रर कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसको दे सकेंगे, वो मैनेज कर पाएंगे। अगर ये 15 की रोटी दे रहे हैं, 20 की रोटी दे रहे हैं, या इसमें अपने जो अखराजात है वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से रोटी 10 रुपये की कर दी गई है, हम इसको कभी नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि 10 रुपये की रोटी देने के बजाय हम लोग घर बैठ जाएँ, तंदूर को बंद कर दें, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब इतने में हम रोटी नहीं दे सकते, नुकसान करके मज़दूर को मजदूरी देनी है। उसके अलावा जो दूसरे अखराजात है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मज़दूर की मजदूरी है, उसको भी देनी है, और इतना हमारे पास आगे खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे जो हम ऑलरेडी 15-20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। अगर हमने और सस्ती कर दी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात हो जाएगी। गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर ये रोटी की कीमतें जो हैं वो कम कर रहे हैं तो हम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सूरत में कि वो बिजली का बिल जो है वो हमें बिजली की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएँ, गैस की कीमतें कम हो जाएँ, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जैसे गंदम की प्राइस है वो भी कम हो जाए, तो हम इजीली जो है ना वो रोटी देने के लिए तैयार हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।